हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई विश कि मेरी तरह ना हो कोई भी, जिस सिचुएशन से मैं अभी निकल रही हूँ किसी के भी साथ ऐसा ना हो। ऐसा होता है ना, कई बातें चुभती हैं दिल को, नहीं निकलती हैं दिमाग से। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, अपना दिमाग और चीज़ों में लगाती हूँ, खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा है। मेरे दिल में एक बात रह गई है, मैं नहीं निकाल पा रही चाह कर भी। मेरे दिमाग में आती रहती है, कंटिन्यू आती रहती है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे सिंपैथी मिले लोगों से। कई लोग यही सोच रहे हैं कि ये सिंपैथी लेने के लिए अपने ये ब्लॉगिंग बना रही है और अपने बीमारियों के बारे में लोगों को बता रही है। बट मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा असली मोटिव है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, उनको पता लग सके कि इन बीमारियों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे। वो रुके ना मेरी तरह। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की, बट मैं रुक चुकी हूँ। इन बीमारियों से थक चुकी हूँ। रोज़ फेस करना, रोज़ एक पेन जो आपकी बॉडी में बना बना रहता है, नहीं नहीं हो पाता हैंडल। लेकिन फिर भी मैं उसे भूल जाती हूँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, अपना आगे बढ़ती हूँ। बट फिज़िकली हेल्थ हम एक तरीके को भूल सकते हैं। मेंटली प्रेशर जो होता है वो फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा है। जो टेंशन मेरे यहाँ दिमाग में है वो नहीं निकल रही है। बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की। अपनी इन बीमारियों की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया, लाइफ में बहुत कुछ खोया। सबसे बड़ी चीज़ मेरा डाइवोर्स हो गया। कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता है कि मुझे देखने से कि इसकी शादी भी हुई होगी, तो लोगों को ये लगता है कि इसकी शादी ही नहीं हुई है तो इसका डाइवोर्स क्या हुआ होगा। बस सच ये है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है इन बीमारियों की वजह से। बट मेन रीज़न ये नहीं था, खाली मेरी बीमारी ही नहीं थी, ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी इसमें बहुत ज़्यादा, जो मुझे चुभ रहा है अभी। मेरे दिल में ये सब बातें बहुत चुभ रही हैं, बहुत चलती रहती हैं, क्योंकि इन दिनों में मैं बहुत कुछ फेस कर रही हूँ, बहुत कुछ देख रही हूँ। खाली मेरी गलती नहीं थी किसी चीज़ में, फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने तो शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं बीमार रहती हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बीमारी है, बस मुझे ये पता था कि मुझे शादी से 2 साल पहले अल्सर था जो कि ठीक हो चुका था, और अनीमिया, ये सब मैं बता चुकी थी। मैंने ये भी बताया था कि मेरे स्टमक में ऑलवेज पेन रहता है। मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि हाँ, मुझे एक बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऑलवेज पेन रहता था। तो मुझे खुद से फील होता था कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं हो सकती। अगर मैं टेस्ट कराऊंगी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो कुछ तो बड़ी बीमारी होगी। बट ना, जो भी थी जैसे भी थी, अपनी लाइफ अच्छे से जी रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने अपने पेरेंट्स को भी मना किया था, बट होता है फैमिली प्रेशर, उसकी वजह से मैंने हाँ कर दिया था कि हाँ मैं शादी कर लूँगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, किसी की लाइफ ख़राब हो जाएगी, मैं भी ठीक से नहीं रह पाऊँगी, मैं खुद खुश नहीं हूँ तो उसको कैसे खुशी दे दूँगी। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी और को नहीं ऐसे धोखा दे सकती। मैंने उसको भी समझाया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, ऐसे में आप कैसे रहोगे मेरे साथ। फिर भी उस बंदे ने मुझसे शादी करी कि नहीं, बहुत सारे इलाज हो जाते हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है, मैं वो सब करवाऊँगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। और फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली ज़बरदस्ती। तो फिर मेरी कहाँ गलती थी। चलो शादी भी हो गई, उसके बाद आपको पता ही है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैंने सब करने की कोशिश की, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। मेरी हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी, पर उस बंदे को नहीं समझ आ रहा था। मुझे बेकार ट्रीटमेंट मिल रहे थे वहाँ,
ऐसे गलत गलत ट्रीटमेंट मिल रहे थे कि उससे मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी। मेरी सिचुएशन दिन पे दिन गिरती जा रही थी। मैं रोज़ बोलती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अब यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाओ, कहीं और दिखाओ, मुझे यहाँ के डॉक्टर से अब नहीं दिखाना, क्योंकि मैं थक चुकी थी वहाँ के डॉक्टर से भी जा जा के ट्रीटमेंट करवा के, वहाँ के मेडिसिन लेके। तो मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी। पर वो बंदा नहीं समझ रहा था, कोई भी नहीं समझ रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे सबको लगता था शायद कि ये नाटक कर रही है, या फिर बहुत गलत गलत बोलते थे लोग मेरे बारे में उस वक्त। मुझे ऐसे ट्रीटमेंट दिलवा रहे थे जो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल थे। उन डॉक्टर्स से मैं मना करती रहती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना उन डॉक्टर पर, नहीं ऐसी दवाई नहीं लेनी। फिर भी ज़बरदस्ती कि नहीं, तुम डॉक्टर नहीं हो, जो डॉक्टर बोलेगा उसी के पास जाना है। लेकिन कोई रिज़ल्ट तो आता है ना, जिससे आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अपनी हेल्थ को लेकर तो कोई रिस्क नहीं लेता ना, कोई रिज़ल्ट भी तो होना चाहिए कि जो है हाँ इधर से आप ठीक हो तो आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे। बट नहीं, वो मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर पे लेके गए कि जहाँ से मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। और फिर कह रहे थे कि तुम डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था। फिर मुझे वही ज़बरदस्ती वही दवाइयाँ खिलाई जा रही थी, वही प्रेशर दिया जा रहा था, तुम दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे। और वो दवाइयाँ मुझे साइड इफ़ेक्ट कर रहे थे। उन लोगों को वो भी नहीं दिख रहा था। मैं ज़बरदस्ती खा रही थी कि चलो इनके कहने से खा लेती हूँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन पे दिन मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस या रेक्टिव अल्सर की वजह से सप्लीमेंट्स टाइप की दवाइयाँ सूट नहीं करती। जैसे विटामिन्स की, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ नहीं सूट करती हैं। और मुझे इस टाइप की दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, आयरन, कैल्शियम। तो जिस भी डॉक्टर पे जाओ तो वो डॉक्टरों को बीमारी नहीं समझ आ रही थी, तो वो ऐसी ही दवाइयाँ देते थे कि चलो हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन मुझे वो दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट कर रही थी। दिन पे दिन इतना ब्लड लॉस हो रहा था। मैं रोज़ बोलती थी कि मैं बीमार हूँ, आई डोंट वांट टू लीव एनी मोर। पर वो बंदा मेरी बात ही नहीं सुनता था। शायद उसे समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैं बोलती थी, बू मुझे पेन हो रहा है, रोज रात को बोलती थी। बट वो नहीं सुनता था, उसको इग्नोर मारता था, कहता था ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी, ये दवाइयाँ खाओ, ठीक से टाइम पे दवाइयाँ खाओ, खाना खाओ। अरे नहीं खाया जा रहा, कैसे कैसे खा लूँ, खाना भी कैसे खा लूँ। जिस इंसान के पेट में 24 घंटे दर्द है, इतना बुरी तरह पेन है, और उसके बाद गलत मेडिसिन दे रहे हो जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट गलत हो रहे हैं, वो बंदा खाना खाए, वो बंदा वही दवाइयाँ ले जिससे उसका बॉडी पे और साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी ये हालत किसकी वजह से हुई, ये हालत किसकी वजह से बिगड़ी इतनी। शादी से पहले इतना था कि मैं खुद का कर पा रही थी, अच्छे से रह रही थी। लेकिन शादी के बाद मेरी वो बीमारी लाइलाज हो चुकी है। पहले उसका कुछ इलाज तो था, अल्सर फॉर्म का कुछ इलाज होता है, लेकिन अल्सर से जो आगे बढ़ जाता है, इसका क्या, अब मैं क्या करूं। जो बीमारी लाइलाज हो चुकी है, डॉक्टर्स ने कहा है पूरी लाइफ अब तुम्हारी दवाइयाँ चलेंगी, तुम मेडिकेशन पे रहोगे, टाइम टू टाइम तुम्हें अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि और ज़्यादा कुछ तो नहीं हो गया, और ज़्यादा कोई बीमारी तो नहीं बढ़ गई है, ऑर्गन्स तक तो बात नहीं आ गई है, और ऑर्गन्स तो नहीं ख़राब होने की बात आ गई है। तो ये चीज़ें किसकी वजह से हुई, गलत खाना। एक तो वहाँ पे कहते थे खाओ स्पाइसी खाना खाओ, कोई बात नहीं, वो लोग बोलते थे स्पाइसी खाना खाओ, तुम्हें तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ खाना ही नहीं बताया, जब तक नहीं खाओगे तो कैसे सेहत बनेगी, सब कुछ खाओ।
उनके खाने में इतने मिर्चें होती थी, इतने स्पाइसी फूड होते थे जो अल्सर को और बढ़ाते हैं। जिन्होंने रिएक्ट करा, बहुत गंदे वाला रिएक्ट करा, आज मेरी हालत आप देख ही सकते हैं। पर मैंने किसी से फिर भी कुछ नहीं बोला। ये चीज़ उन लोगों को अगर बोलो तो वो 1% अपनी गलती नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। कहते हमने तो कुछ नहीं करा, हम तो तुम्हें ठीक करना चाहते थे, कौन इंसान मारना चाहेगा किसी को। तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या किसी को मारने वाली बात नहीं है कि तुम किसी की हालत नहीं समझ रहे हो। तुम उसको उन दवाइयों के लिए और बोले जा रहे हो, उसी खाने के लिए बोले जा रहे हो कि खाओ खाओ खाओ, वो दवाइयाँ गलत दवाइयाँ, खाओ खाओ खाओ, जबकि तुम्हें पता है उससे उसको साइड इफ़ेक्ट है, उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है। वो तुम्हें बता भी रहा है बंदा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं नहीं खा सकती ये दवाई, इससे मुझे साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन तुम फिर भी कह रहे हो। चलो ठीक है, जो हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि मैं इतनी बीमार हो गई कि मैं पूरा बेड पे ही पड़ गई। 1 महीने से मैं बेड पे ही थी, ना कुछ कर पा रही थी, ना खा पा रही थी, कोई काम नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने अपनी फैमिली को कॉल कर दिया कि मुझे ले जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, और मैं वहाँ नहीं मरना चाहती थी। उसमें भी मैं उन लोगों का भला सोच रही थी, कितनी पागल थी। मैं ये सोच रही थी अगर मैं वहाँ मर जाऊंगी तो बेचारे इस बंदे की शादी नहीं हो पाएगी, कोई ये सोचेगा कि इनकी पहली बहू तो मर गई, शायद इनकी कोई गलती रही है, इस वजह से वो मर गई, और ऐसा कुछ कोई गलत सोचेगा तो इसकी शादी नहीं होगी। फिर मैं ये सब सोच के कि ये लोग खुश रहें, मैं क्यों किसी की लाइफ ख़राब करूं, मैं चली जाती हूँ, मुझे तो मरना ही है। क्योंकि मेरे को 1% नहीं लग रहा था कि मैं बचूंगी। मैं उनका सोच के मैं वहाँ से आ गई। मैं अपने घर पर आई तो मैं 6 महीने तक यहाँ भी बहुत ज़्यादा बीमार रही। मैं अपने घर आई तो मैं यहाँ भी 6 महीने तक बेड रेस्ट पर थी, बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार। यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बट थैंक फॉर गॉड कि उन्होंने मेरी बात मेरे लिए इतना सोचा। मेरे भाई ने एक दिन बोला कि जानिश ऐसे तो ठीक नहीं है, चल मैं किसी को दिखा देता हूँ। वो हर बार बोलता था, इतने दिनों से देख के बोलता था, रोज़ बोलता था, लेकिन मैं मना कर देती। पता नहीं मैंने उस दिन कैसे हाँ कर दिया उसकी हालत देखी, क्योंकि वो भी रो रहा था, वो भी परेशान था कि चल जानिश हम आज चलते हैं आकाश हॉस्पिटल और वहाँ तेरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, देखते हैं क्या पता अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। मैं भी चली गई और वहाँ जाके मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला। तो वहाँ के ट्रीटमेंट से मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा इस हाल में हो गई कि मैं अपना कर पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ। लेकिन इसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि वहाँ से क्यों ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तुम दिल्ली से क्यों ट्रीटमेंट करवा रही हो। बोलता है यहाँ के भी डॉक्टर अच्छे होते हैं, तुम दिल्ली में क्यों ट्रीटमेंट करवा रही हो, यहाँ पर करवाओ आके। तो उस बंदे को उसमें भी प्रॉब्लम कि ये सही क्यों हो रही है, यहाँ पे क्यों ट्रीटमेंट करवा रही है। मुझे भी पता है कि हर जगह डॉक्टर है, हर जगह ट्रीटमेंट है, बट उनका रिज़ल्ट तो आना चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए हेल्थ में। उस बंदे को इतनी सी बात नहीं समझ आ रही थी। वो सोचता था कि जो है ना इधर से ही ट्रीटमेंट करवाए, चाहे मरे या जिए वो यहीं रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता था। अब शादी करिए तो यहीं रहना पड़ेगा, हम करवाएंगे जो करवाएंगे तुम्हारा। तो वो करवा ही क्या रहे थे, वो गलत ट्रीटमेंट, गलत दवाएं दे रहे थे, गलत खाना खिला रहे थे, जिसकी वजह से मेरी और हालत ख़राब होती जा रही थी। तो मैं वहाँ क्या मरने का वेट करती, और मुझे नहीं मरना था वहाँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि किसी को भी प्रॉब्लम में डालूँ। और लेकिन वो चीज़ वो समझ ही नहीं रहे थे, उसको वो नेगेटिव वे में ले गए। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी हालत मेरी वजह से ऐसी नहीं है, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मेरी इस सिचुएशन को ऐसा करने में। मेरी हालत आज उन्हीं की वजह से इतनी ख़राब है। शादी से पहले तो मैं अपना कम से कम कर तो रही थी, अपना खुद का सब कुछ कर पा रही थी, लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं जॉब भी कर पाऊँ। मुझे घर पर रहना पड़ता है पूरा दिन अपने कंडीशन की वजह से। और मेरे इन लॉज को 1% भी रियलाइज़ नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, क्या करा है किसके साथ।
1% भी, ना ही तो मेरे हस्बैंड को 1% अपनी गलती का रियलाइज़ है। मेरे इन लॉज तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के बहुत खुश हैं, और वो बंदा भी दूसरी शादी करके बहुत खुश है। डाइवोर्स को 2 महीने नहीं हुए थे और उसने दूसरी शादी भी कर ली। पता नहीं कैसे कैसे लोग कर लेते हैं ऐसा किसी के भी साथ, कितने उससे धोखा दे देते हैं 2 मिनट में। इससे भी वर्स्ट बातें थी जो मैं अब रिपीट नहीं करना चाहती या याद नहीं करना चाहती। बस मेरा बताने का मोटिव ये था कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें, और सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ मैटर करती है। आप ठीक हो तो सब ठीक है, आप किसी की मत सुने। सबसे पहले आप खुद को देखें, आपका मन क्या कह रहा है। आपकी लाइफ है, आप खुद के डिसीज़न खुद लें, किसी के कहने से ना लें, और जितनी सी ज़िंदगी है उसे अच्छे से और खुशी से जिए।